एक नौकर ने विराट राठौड़ को अंश और आर्य के बारे में बताते हुए कहा, जी मालिक, छोटे मालिक और अंश बाबा ने सबके साथ मिलकर नाश्ता भी कर लिया है और थोड़ी ही देर में छोटे मालिक अंश बाबा को स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं। विराट राठौड़ ने अपने बेटे के बारे में उससे बात करते हुए कहा, चलो ये तो अच्छा है कि आर्य ने अंश को संभाल लिया है और उसे स्कूल भी लेकर जा रहा है, वरना मुझे तो इस लड़के से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये पढ़ाई लिखाई भी करेगा। विराट राठौड़ ने फिर से अपने पिता के बारे में नौकर से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, और बड़े मालिक, मतलब कि मेरे पापा कहां हैं? उस नौकर ने फिर से महेश राठौड़ के बारे में अपडेट देते हुए कहा, जी मालिक, बड़े मालिक ने भी नाश्ता कर लिया है और वो भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो थोड़ी देर में आराम करेंगे। थोड़ी देर बाद उस नौकर ने विराट राठौड़ से सवाल किया, मालिक, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? विराट ने नौकर से कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार आर्य से कहना कि मैंने उसे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। उस नौकर ने विराट की बातों का जवाब देते हुए कहा, छोटे मालिक तो अंश बाबा को स्कूल छोड़ने के बाद बड़े मालिक के कमरे की तरफ गए हैं। जब उस नौकर ने घर वालों के बारे में बताया था कि कौन कहां था, तब विराट राठौड़ ने बहुत नॉर्मल रिएक्ट किया। लेकिन जब उसने सुना कि आर्य सुबह सुबह अपने दादा के पास जा रहा था, तो वो सोच में डूब गया कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात थी जो उसे नहीं पता थी। विराट सोचने लगा कि क्या ये बात आर्य के सपने से जुड़ी हो सकती थी या फिर कुछ और। लेकिन फिर किसने सोचा था कि ये सब होने के बाद कमांडर विराट राठौड़ अपने काम पर जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार होगा, तो उसे भी दादा पोते की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि कुछ देर बाद जब वो कमरे से तैयार होकर काम के लिए निकलने ही वाला था, तभी नौकर ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। नौकर ने विराट राठौड़ को किसी बड़े मालिक का मैसेज देते हुए कहा, मालिक, बड़े मालिक ने आपके लिए बुलावा भेजा है और आपको उनसे अभी ही मिलने जाना होगा। यह वो वक्त था जब विराट राठौड़ को काम के लिए जाना पड़ता था और घर में सबको पता था कि वो अपने काम को कितना जरूरी समझता था। इसलिए अगर ज्यादा जरूरी बात ना हो तब कोई भी उसे नहीं बुलाता था। लेकिन महेश राठौड़ ने अपने बेटे को तुरंत बुलावा भेजा था और उससे जल्दी हाजिर होने के लिए कहा था। तो विराट को इससे यही लगा कि जरूर मामला बहुत सीरियस होगा, इसलिए उसने इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया था। विराट राठौड़ ने उस नौकर से कहा, ठीक है, उनसे कहना मैं अभी आ रहा हूं। और फिर वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो गया। विराट राठौड़ जब वहां पहुंचा तो उसने आर्य को वहां नहीं देखा, वहां बस उसके पिता महेश ही थे। विराट ने महेश से सवाल किया, पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? विराट को अपने सामने देखकर महेश ने उसके सवाल का जवाब दिया, बिना ही उसे एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर बैठो, हम बाप बेटा कुछ बात करेंगे। कुर्सी पर बैठने से ही विराट मन ही मन सोचने लगा, क्या ये बातचीत लंबी चलने वाली है? ऐसे भी इस समय उसे अपनी चौकी में रिपोर्ट करना इतना जरूरी भी नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा ना सोचते हुए कुर्सी पर आराम से बैठने का फैसला किया और मन में कहा, चलो छोड़ो, मेरे चौकी देर से पहुंचने पर ज्यादा कुछ नहीं होगा। महेश ने पूछा, अब जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं उसका सही सही जवाब देना।
क्या तुमने मल्होत्रा परिवार से सगाई की बात आर्य को बताई? विराट के पिता अभी बिल्कुल सीरियस थे और वो काफी सख्ती से अपने बेटे को देख रहे थे। विराट ने डरते हुए कहा, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। महेश राठौड़ ने और सख्ती से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? विराट ने ईमानदारी से कहा, मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं आपसे झूठ बोलूंगा। तभी अचानक उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले आर्य ही महेश राठौड़ को ढूंढता हुआ यहां आया था। और इतना याद आते ही विराट ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आर्य ने इस बारे में आपसे कुछ कहा? महेश राठौड़ ने दुखी मन से विराट को बताया, वो मल्होत्रा परिवार के साथ सगाई तोड़ना चाहता है। और फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। फिर अगले ही पल उन्होंने कहा, उस सगाई को तोड़ना होगा। तुम जाकर मल्होत्रा परिवार से बात करके ये सगाई तोड़ दो। इतना सुनते ही जैसे विराट की धड़कनें रुक गई और उसे वो सपने वाली बात याद आने लगी जो आर्य ने उसे बताई थी। उस समय भी विराट आर्य की बात सुनकर चौंक गया था और उसके पास आर्य को समझाने का समय भी था। आर्य की बातें अब उसे और डरा रही थी, क्योंकि उसने पहले ही सपने में सगाई तोड़ने की बात विराट को बता दी थी। विराट ने मन में सोचा, यही बात तो पिताजी को बताने के लिए मैं सुबह से परेशान था कि आर्य सगाई तोड़ने वाला है। इस बात को इतना सोचने के बाद मुझे तो लगा था कि मुझे आर्य के सपने के पीछे की सच्चाई मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आर्य ऐसा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं करेगा। अब विराट को इस बात का बुरा भी लग रहा था कि बात जानते हुए भी उसने अपने पिता को नहीं बताई। तभी उसे खोया हुआ देखकर महेश राठौड़ ने सीरियस होकर पूछा, किस सोच में पड़ गए तुम? विराट ने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो लेकिन पिताजी, अब आपका क्या प्लान है? महेश राठौड़ ने कहा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अपनी बात कहकर महेश राठौड़ शांत हो गए और जवाब के इंतजार में विराट की ओर देखने लगे। विराट शांत होकर कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा, जब से आप भोपाल शहर से गए हैं, मल्होत्रा परिवार ने इतने सालों में एक बार भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर उन्हें सच में इस सगाई में इतनी दिलचस्पी होती तो वो अभी तक हमसे इतना दूर दूर नहीं रहते। महेश राठौड़ ने मल्होत्रा परिवार की साइड लेते हुए कहा, अरे वो तो इसलिए था क्योंकि इस दौरान मल्होत्रा परिवार के मुखिया की मौत हो चुकी थी और मल्होत्रा परिवार को अब मुखिया का दूसरा बेटा चलाता है और अब पिछले कई सालों से बॉर्डर पर ही तैनात है। लेकिन यह बात विराट को कहां पसंद आने वाली थी, इसलिए उसने इसका विरोध करते हुए कहा, तो क्या हुआ? क्या उस मल्होत्रा परिवार में मुखिया के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसे इस सगाई की जानकारी हो? खैर, जो भी हो, और इस पर आपको यकीन हो सकता है, मुझे नहीं है। महेश राठौड़ ने कहा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी आर्य की एंगेजमेंट कैंसिल करने के फैसले में उसके साथ हो। विराट के बर्ताव से महेश राठौड़ को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बातों का मतलब क्या था। विराट ने भी हां में सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मल्होत्रा परिवार और हमारा परिवार एक नदी के दो अलग अलग किनारों की तरह है और अब आर्य कोई आम इंसान नहीं रहा है। मल्होत्रा परिवार में उसकी शादी होना उसको सीमाओं में बांध कर रख देगा और उसका परिवार होने के नाते हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं
विराट की बातें सुनकर अब महेश राठौड़ के माथे पर आई शिकन थोड़ी कम हो चुकी थी। वहीं एक होशियार व्यक्ति के रूप में विराट अपने पिता के बदले एक्सप्रेशंस को देखकर यह समझ चुका था कि वो इस मामले में पहले ही फैसला कर चुके थे और अब वो बस विराट को देख परख रहे थे।